आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का गोविंदगढ़ में नागरिक अभिनंदन किया गया। उनका शॉल श्रीफल से सम्मान हुआ और भगवान श्री राम गोविंद का चित्र भेंट किया गया। गोविंदगढ़ में आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि गोविंदगढ़ की पहचान सफेद शेर से है। महाराजा मार्तंड सिंह को याद करना गौरव की बात है। विंध्य क्षेत्र में सफेद शेरों की वापसी हो गई है। शीघ्र ही गोविंदगढ़ में पूर्व से स्वीकृत सफेद शेर के ब्रीडिंग सेंटर का कार्य प्रारंभ होगा। चुईया घाटी में सड़क मार्ग में सुरंग बनाने के लिए सर्वे कराकर विधायक गुड़ श्री नागेंद्र सिंह के साथ केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने के प्रयास तत्परता से किए जाएंगे। आगामी अगस्त माह में रीवा हवाई अड्डे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। श्री शुक्ल ने विधायक गण नागेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत मांगों को पूरा करने के लिए आश्वस्त किया। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गोविंदगढ़ थाना परिसर में पौधारोपण किया। कार्यक्रम में विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि गोविंदगढ़ का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने गोविंदगढ़ सर्किल में नायब तहसीलदार के नियमित उपस्थित रहने, महाविद्यालय के सुचारू संचालन और भवन की उपलब्धता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त भवन निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर का किए जाने और एक्सरे मशीन की स्थापना सहित गोविंदगढ़ तालाब की सफाई और गोपाल बाग को टूरिस्ट सेंटर के तौर पर विकसित करने की मांग रखी है। इस अवसर पर मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया और संत जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में त्रिदंडी स्वामी शेषमणि आचार्य ने शुभ आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर नारायण मिश्र ने भी अपने विचार रखे। और हमारे विंध्य क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से आदरणीय नागेंद्र सिंह जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मंच की शोभा बढ़ा रहे त्रिदंडी मठ के हमारे स्वामी जी आचार्य शेषमणि दास जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मुरीराज पटेल जी, आदरणीय नारायण मिश्रा जी, आदरणीय राजेश गुप्ता जी, आदरणीय राजेश ताम्रकाज जी, पूर्व महापौर रीवा, राजेश पांडे जी, मंडल के अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी जी, अलग मुनि जी और हमारे अभय सिंह जी और सभी मंच पर उपस्थित जगदीश गुप्ता जी भी यहाँ दिख रहे हैं और बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं बहनें कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मोहन शुक्ला जी बांसा और मदन जी जो अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, साथ में हमारे किशोर पहलिया जी और इनके साथ सैकड़ों लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उनका हम लोग बाहर खड़ा के पार्टी में स्वागत करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर आपको धन्यवाद देने आए हैं विधायक जी के साथ कि आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया और फिर लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मध्य प्रदेश का है। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात। जब मोदी जी की शपथ हो रही थी, हम लोग दिल्ली में थे, तो एक दो प्रदेशों में थोड़ा सा परिणाम विपरीत आ गया था, अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। तो जिस राज्य के लोग भी हम लोगों को देखते थे कि ये मध्य प्रदेश के हैं, तो कहते थे साहब मध्य प्रदेश के लोगों ने तो कमाल कर दिया, 29 सीटें भाजपा को दी। उसी प्रकार से हमारा रीवा भी तो भाजपा का गढ़ बन गया है। चाहे 2018 का चुनाव लिया जाए, 2018 के चुनाव में तो मध्य प्रदेश के दूसरे संभागों में कमजोरी आ गई थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र के संभाग में कमजोरी नहीं आई थी। यहाँ पर 30 में से 24 सीटें भाजपा को जिताई गई। इसका मतलब कि वोट देने की समझदारी सबसे ज्यादा यदि कहीं है, चाहे देश के अंदर चाहे मध्य प्रदेश के अंदर, तो हमारे विंध्य क्षेत्र की जनता में सबसे ज्यादा समझदारी। ये चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल थोड़ी है, ये तो अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है। आज ये आदरणीय विधायक जी कह रहे थे कि गोविंदगढ़ की पहचान तो सफेद शेर से है,
रही है और हमारे पूरे रीवा और विंध्य क्षेत्र की पहचान सफेद शेर से रही है। आज महाराज माधव सिंह जी को याद करते हुए हम लोगों को गर्व होता है कि उन्होंने सफेद शेर को लाके पाला पोसा, फिर यहाँ पर ब्रीडिंग कराई, फिर सफेद शेर पैदा किए और वो सफेद शेर सारी दुनिया में गए। और एक दौर ऐसा आ गया 1976 के बाद कि हम लोग अखबारों में तो छपाते थे, कोई आ जाता था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, अखबारों में छपाते थे हम लोग सफेद शेरों की धरती पे आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे कोई पूछ न दे कि कहाँ है सफेद शेर तो क्या बताएंगे, क्योंकि दुनिया के दूसरे अमेरिका में था सफेद शेर हमारा, उसके वंशज लंदन में था, कलकत्ता के चिड़ियाघर में था, दिल्ली के चिड़ियाघर में था, लेकिन जिस धरती से मोहन पकड़ा गया और मोहन के वंशज तैयार हुए उस धरती पर सफेद शेर नहीं था। हम लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की बात, लेकिन आज हम लोग डंके की चोट पर कहते हैं सफेद शेरों की धरती पर स्वागत है। और देखना है तो मुकुंदपुर में जो टाइगर सफारी बनी है चलो वहां पर दिखाएंगे। अभी आदरणीय विधायक जी ने कहा कि ब्रीडिंग सेंटर भी तो मंजूर हुआ था, उनका नाम बात तो सही है, कहीं ब्रीडिंग सेंटर गोविंदगढ़ में हमने मंजूर करवाया था, हमने कहा ये बात भी सही है, कहीं कब बनेगा, तो हमने कहा कि हम लोग बैठक कर लेंगे, वन विभाग के अधिकारियों को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि जू बन गया, टाइगर सफारी बन गई, रेस्क्यू सेंटर बन गया, लेकिन ब्रीडिंग सेंटर गोविंदगढ़ में नहीं बना, उसका भी काम शुरू करिए जल्दी से। जमीन फाइनल कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि जब ये मंजूर हो रहा था तो ये हुआ कि गोविंदगढ़ ये मुकुंदपुर में बन रहा अच्छी बात है, लेकिन गोविंदगढ़ का नाम कहाँ पे आएगा, तो हम लोगों ने तय किया था बैठ के कि गोविंदगढ़ में ब्रीडिंग सेंटर बना देते हैं, क्योंकि जंगल जो है, जंगल तो मुकुंदपुर में है तो जानवरों का जंगल में रहना ज्यादा अच्छा है। और मुझे किसी ने बताया था कि एक बार वो जब छोटा था मोहन तो खिड़की से भाग गया था, तो जाके फिर उसको दोबारा मुकुंदपुर के उसी जंगल में पकड़ा गया था जहाँ पर आज टाइगर सफारी बन के तैयार हो गया। तो ये देखिए काल का चक्र किस तरीके से घूमता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने रीवा के सफेद शेर को लाकर और मुकुंदपुर में शानदार विश्व स्तरीय टाइगर सफारी बना के दिखा। अभी विधायक जी ने कहा है कि सोलर प्लांट बन गया जो दिल्ली की मेट्रो ट्रेन को चला रहा है, और वहीं पर एक सुरंग बन गई। हम लोग सीधी जाते थे तो मोहनिया घाटी में पौन घंटे लगते थे, अब 4 मिनट में पार हो जाते। तो मुझे एक बार ऐसे ही बात में हम लोगों ने कहा कि यह सीधी नाम का सीधी है, लेकिन है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उसको सीधा कर देंगे। तो वो सुरंग बन गई और सीधा हो गया है सीधी। अब रीवा से निकलिए तो सीधी यदि जाना है तो सीधे आप सीधी पहुंच जाएंगे। वो सुरंग बनाने का भी चमत्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अभी विधायक जी ने कहा है कि ये सुइया में भी बनना चाहिए, तो मैं विधायक जी को आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी से इसका सर्वे कराने का काम शुरू करेंगे, और इसके सर्वे के बाद जो डीपीआर बनेगा उसको दिल्ली भेजेंगे गडकरी जी के पास। और हम सबके नेता वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व में इसी क्षेत्र के रहे विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, मेटा सिंह, स्वामी विरंदी महाराज जी, आदरणीय प्रदीप त्रिपाठी जी, मैं कथन और पढ़े रह रहा हूँ। मैं चूंकि क्षेत्रीय विधायक हूँ इसलिए मुझे सबका नाम लेने की अनुमति है, तो लंबी लिस्ट, लेकिन फिर बाद में मैं बोलने में कमी कर दूंगा। लक्ष्मण तिवारी जी, राजेश गुप्ता जी, अभय सिंह, मोहनलाल शुक्ल जी, सलीम खान जी, शंकर दयाल गुप्ता जी, दलबीर सिंह जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, राजेंद्र वर्मा जी, लक्ष्मी प्रसाद कोल जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, ममता सिंह, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के नारायण मिश्र जी, मंजुराज पटेल जी, और समिति के सभी सम्माननीय सदस्यगण, सौरभ सिंह जी,
मदन सिंह जी, सत्यनारायण पप्पू जी, विजय कुमार गुप्ता जी, रजनीश वर्मा जी, विनोद पहेलिया जी, श्री राजेंद्र निगम जी, श्री देव कुमार पांडे जी, रीवा से पधारे अशोक सिंह जी, सुरेंद्र पांडे जी, दिनेश त्रिवेदी जी, राज रत्न कोल जी, राजकुमार दुबे जी, देवकी नंदन सोनी जी, श्रीनिवास साकेत जी, रामपाल चौधरी जी, विजय भुड़कर जी, गंगा प्रसाद कोल जी, विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकगण, सभी उपस्थित सम्माननीय अजय सिंह पत्रकार जी, राजेश पांडे जी, उपस्थित अन्य सभी सम्माननीय देवियों और सम्माननीय सज्जनों, गोविंदगढ़ के लिए आज ये ऐतिहासिक क्षण है। तो आप सब जानते हैं गोविंदगढ़ का इतिहास बहुत समृद्धिशाली और यशस्वी रहा है। सफेद शेरों की धरती गोविंदगढ़ का ये जलाशय और शीघ्र ही बनने जा रहे सफेद शेरों के ब्रीडिंग सेंटर के विषय में चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि हमको ध्यान रहे कि हम लोग कितने बड़े गौरवशाली धरती के पुत्र हैं और धरती पुत्र होने के नाते हमारे जो इस गौरव को बढ़ाने के दायित्व है हमारे, वो भी हमको निर्धारण करना पड़ेगा। हमारे अमेरिकी के सरपंच जी बैठे पहलवान जी ने भूल गया, क्षमा करेंगे, उनका वही नाम लेना। यहाँ मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत सी बातें नहीं कहूँगा, सिर्फ मानूंगा। हमारे शासन के मुखिया, प्रदेश के नेता और प्रदेश के विकास में जैसा मैंने विनती किया, हमेशा सहभागी रहने वाले और रीवा को छोटे एक कस्बे से महानगर में तब्दील कर देने वाले आदरणीय राजेश से मेरा कुछ निवेदन रहेगा। वो कहाँ हो, मैं ये मांग पत्र और अनुरोध पत्र भगवान नवागुरु की पावन नगरी में पधारे मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी का अभिनंदन करते हुए आपको अपने बीच सबको पाकर मैं उनके सेवा में ये समर्पित करूंगा। गोविंदगढ़ की बहुत प्रतीक्षित आवश्यकता यही है कि गोविंदगढ़ सर्किट से संबंधित कार्य हो, नायब तहसीलदार का कार्यालय स्थानीय स्तर पर ही संचालित हो। इस विषय में मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसमें स्थायी आदेश कलेक्टर का, तत्कालीन कलेक्टर नैया राजा जी का उसने किया हुआ और 2-4 दिन बैठे तहसीलदार, उप तहसीलदार, क्यों नायब तहसीलदार, इसको स्थायी रूप से यहाँ ये व्यवस्था कीजिए ताकि यहाँ के लोगों को हर छोटे मोटे काम के लिए रीवा में जाना पड़े। बिल्डिंग उपलब्ध है, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि नई बिल्डिंग बताना पड़ेगी। आपके ही माननीय सब प्रयासों से गोविंदगढ़ को महाविद्यालय की सौगात मिल चुकी है, जिसके लिए क्षेत्रवासी आपका दिल से आभार व्यक्त करते हुए उसके सुचारू संचालन और उपयुक्त भवन के निर्माण की उम्मीद लगाए हुए हैं। गोविंदगढ़ स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त छात्राओं की संख्या होने के बावजूद कमरों की नितांत कमी है, जिसको पूरा करने के लिए महाविद्यालय में के पुराने जर्जर भवन के स्थान पर एक नया भवन बनवाने के आदेश देने की चिंता करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ आपके सब प्रयासों और आशीर्वाद के फलस्वरूप ही 20 बिस्तरों का संचालित है, जिसे 50 बिस्तर किए जाने की आवश्यकता है।
साथ ही एक्सरे मशीन न होने की वजह से मरीजों को रीवा में रखना पड़ता है। पता अनुरोध है कि ऑपरेशन देने की कृपा की जाए। इसके साथ ही मेरी मांग है कि ये रीवा से सीधी जाने के लिए जो अभी छुरिया घाट होके सब लोग जाते हैं, उसमें कई दुर्घटनाएं हो चुकी। बहुत कठिन मोड़ है, कठिन चढ़ाई है, इसलिए जिस तरह से आपकी कृपा से उधर सोलर पावर प्लांट के उधर मोहनिया टनल बनी है, इसी तरह एक टनल सीधे भगवान को जोड़ दी जाए गोविंद से। इससे रीवा का ही नहीं, यहाँ टूरिज्म भी बनने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी।